तो यहाँ पे हमारा सेटअप बना, ये हमारी लिक्विडिटी हो गई, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ से हम अपनी बी ब्लॉक से एंट्री लेंगे और हमारा एमएसएस भी हो चुका है। तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, जस्ट छोटा सा हमारा ऐसा जाएगा जस्ट इसके ऊपर का, और जो हमारे टारगेट है वो इस वाली लिक्विडिटी के डाउन साइड के रहने वाले। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ एडवांस प्राइस एक्शन, जिसको लर्न करने के बाद आप उन 90% ट्रेडर की लिस्ट से बाहर आ जाओगे जो कि लॉस करते हैं, और 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में आप जो है आ जाओगे। तो जिसका है आज हमारा लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 16 में हम सीखने वाले हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। अभी नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है? ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे मार्केट एक बार आने के बाद दोबारा टैप करने नहीं आता। तो अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही हमारा बाइंग की तरफ कट नो ट्रेडिंग जोन बनेगा तो आप वहाँ से एक पुल बैक के साथ सेल कर सकते हो। बेसिकली आप एक बी ब्लॉक से जो है सेल कर सकते हो। अब ये बी ब्लॉक क्या होता है ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ। और इसके बाद अगर आप बेरिस साइड का देखोगे तो वहाँ से आप जो है बाय कर सकते हो। तो ये होता है हमारा नो ट्रेडिंग जोन, जिसको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आप जो है काफ़ी अच्छे अच्छे और हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो है सेटअप ट्रेड को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसके 4 से 5 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बीपीआर क्या होता है, उसके बाद बीपीआर का टाइप 1, बीपीआर का टाइप 2 और बीपीआर का टाइप 3। अब इसका जो सारा बैक टेस्टिंग डाटा है वो मैं एक पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन उसके ऊपर एक पीडीएफ पासवर्ड लगा होगा जो कि मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस प्राइस रेंज होता क्या है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा एफवीजी। अब एफवीजी क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जब भी हमारा गैप होता है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो हमारा गैप होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली एफवीजी। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल एफवीजी। और जब मार्केट क्या करे, एक डाउन साइड का एफवीजी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन साइड का एफवीजी, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच का गैप होता है। ठीक है, अब इसको हम एक अच्छे से मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब भी बुलिश एफवीजी, ठीक है, जब भी बुलिश एफवीजी और हमारा बेरियस एफवीजी आपस में ओवरलैप करे तो उनका जो हमारा कॉमन एरिया आएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बुलिश एफवीजी बेरियस एफवीजी जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनका जो हमारा कॉमन एरिया निकल के आएगा, जैसा कि इसका कॉमन एरिया ये। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे बीपीआर। ठीक है, मतलब कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज। बुलिश एफवीजी और बेरिश एफवीजी का जो कॉमन एरिया निकल के आएगा वो होगा हमारा बीपीआर, मतलब कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बुलिश एफवीजी बेरिश एफवीजी का जो कॉमन एरिया होगा उसको हम बोलने वाले हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसी को हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। जब भी मार्केट क्या करता है, तेज़ी से ऊपर जाता है और तेज़ी से नीचे आता है मार्केट, उसके बाद क्या करता है, इस जोन में आता है वापस और यहीं से जो है गिर जाता है। तो इसी को बोला जाता है इसलिए नो ट्रेडिंग जोन, मतलब कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता। अब इसकी क्या क्या कंडीशन है, बेसिकली ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें थर्ड टाइप वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो आपको बनता है तो आपको 100% जो है टारगेट ही देखने को मिलने वाले हैं, आपका ऐसल जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टाइप का जो समझ लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टाइप का बीपीआर टाइप 1 है वो क्या है। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि मार्केट पहले इस तरह ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए। ठीक है, और इधर साइड जो है कोई हमारे वो हो, मतलब कि लिक्विडिटी, जैसे कि एक बड़ी सी वीक बनी हो या फिर कोई स्विंग हो, तो इसको हम मार्क कर लेंगे लिक्विडिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ फाइंड करनी है लिक्विडिटी। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और लेफ्ट साइड में जो हमारे स्विंग वगैरह बने होंगे उसको मार्क कर लेना लिक्विडिटी, मतलब कि पहले मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करे। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट क्या करेगा, जैसे ही ऊपर गया एक नीचे आएगा। ठीक है, और जैसे ही नीचे आएगा और उसके बाद यहाँ पे अगर ये हमारा बीपीआर बनाता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बीपीआर। पहली कंडीशन की लिक्विडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो। सेकंड कंडीशन बीपीआर बने, जैसे ही बीपीआर बन जाता है उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो आता है एमएसएस का। वैसे तो ये हमारे बीपीआर के जो टाइप है बहुत सारे होते हैं,
लेकिन जो हम ट्रेड कर सकते हैं वो मैं वही आपको जो है बताऊँगा। फालतू जो होते हैं जो कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, टारगेट बहुत ज़्यादा कम में देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट हमारा इस प्रीवियस वाले लो को ब्रेक करे, ठीक है। ये प्रीवियस वाले लो ब्रेक हो, इसको हम बोलेंगे MSS, ठीक है। इसको हम बोलेंगे MSS। अब उसके बाद क्या होगा, मार्केट क्या करे, जो यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। अभी ब्रेकर ब्लॉक क्या है, अभी आपको एग्जांपल में सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा, एक बार बस थोड़ा वेट करो। आपको सिंपली इस ब्रेकर ब्लॉक को जो है मार्क कर लेना है। जैसे ही आप मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक में आता है, आपको अपनी एंट्री बनानी है। जो एक कैंडल रहेगी, ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल रहेगी, इसके हाई का आपको रखना है SL, ठीक है। और डाउन साइड में टारगेट रहने वाली है। अब टारगेट, ठीक है, थोड़ा अच्छे से मैं आपको बताऊंगा अलग से। देखो, टारगेट मार्क करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि ये, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं आपकी एंट्री यहाँ से बनती है डाउन साइड के लिए, आपकी एंट्री यहाँ से बनती है डाउन साइड के लिए। आपको क्या करना है, जो ये स्विंग बने हुए हैं, ये स्विंग बने हुए हैं, इनको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्विंग बने हुए हैं, मतलब कि ब्लॉक, ये BPR को नहीं, मैं मतलब कि इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने टारगेट को लेने के लिए। ये आपको जो स्विंग है इनको मार्क कर लेना है। अगर जब भी कोई कैंडल इनके नीचे क्लोज हो तो आपको अपना टारगेट शिफ्ट कर लेना है अपनी अगली वाले जोन पे, ठीक है। अगर मार्केट में पहली कैंडल जो यहाँ पे टच करेगी, अगर वो इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको अपना टारगेट शिफ्ट कर लेना है अपने अगले वाले टारगेट पे। अगर क्या होता है, ठीक है, ये कैंडल जो है क्लोज नहीं कर पाती, नीचे आती है लेकिन विक बना के ऊपर चली जाती है, तो आपको एग्जिट कर देना है। ये सिंपल सा रूल है। अगर पहली कैंडल जो इसको टच करेगी वो इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है तो आपको अपनी टारगेट नेक्स्ट वाले TP पे शिफ्ट कर लेना है। लेकिन अगर वो इस पे नीचे आती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती और सस्टेन करके ऊपर मतलब कि वीक बना के ऊपर चली जाती है, तो आपको अपने टारगेट वहीं पे एग्जिट कर देना है। उसके बाद हमारा एक रूल और आता है, वो है इसका, ये अगर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमारी कैंडल है अरे यार ये क्या सीन है, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ये पता नहीं क्या होने लगता है। अगर ये जो हमारा जोन है, ठीक है, ये हमारा जो स्विंग बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हमारी एक से ज़्यादा कंटिन्यू कैंडल सेम कलर की है, सपोज करते हैं ये हमारी सारी की सारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी वैसे तो, सपोज करते हैं हमारी सारी की सारी जो है रेड कैंडल बनी हुई है। अगर एक रेड कैंडल होगी उसके बाद ग्रीन कैंडल है फिर मिक्स होंगी, तो आपको सिंपली एक उसी रेड कैंडल से आपको जो है एंट्री ले लेनी है। लेकिन अगर हमारी कंटिन्यू 3-4 कैंडल बनी हुई हैं जो कि हो हमारी सेम कलर की, मतलब कि रेड कलर की, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका हाई टू लो मार्क करना है और इसका जो 50% का जोन रहेगा इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी एंट्री बनानी है, इसके ऊपर का SL रखना है और डाउन साइड के टारगेट जो मैंने अभी आपको इधर बताई कैसे लेने हैं। और एक सबसे मेन रूल आता है कि ये जो हम SL रखेंगे, ठीक है, SL के ऊपर अगर हमारी बॉडी क्लोज होती है तो हमको एग्जिट करना है, अगर वो वीक बना के नीचे आने लगती है तो हमको एग्जिट नहीं करना, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं अपना सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप का एकदम सिंपल था, मार्केट सबसे पहले क्या करे, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेफ्ट साइड का स्विंग ले लिया, मतलब कि लिक्विडिटी हमारी कलेक्ट होगी। उसके बाद मार्केट नीचे आके हमारा BPR मतलब कि बैलेंस प्राइस रेंज बना देता है, जिसपे दो हमारे FVG होंगे लेफ्ट साइड के और राइट साइड के, वो जो ओवरलैप करेंगे उसको हम बोलेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, हमारा MSS करता है, MSS करने के बाद हमारा ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करके नीचे जो है गिर जाता है। उसके बाद चलता है सेकंड वाला बिल्कुल सेम है, मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, जिससे क्या हुआ, ये हमारा स्विंग मार्केट क्या करता है, ग्रैब कर लेता है, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, नीचे आते समय यहाँ पे बन जाता है हमारा ब्रेकर
ब्लॉक नहीं, ब्रेकर ब्लॉक नहीं, बैलेंस प्राइस रेंज, जिसको हम बैलेंस प्राइस रेंज मार्क कर लेंगे। उसके बाद मार्केट क्या करता है, उसके बाद उसमें एमएसएस नहीं करता ठीक है, उसमें मार्केट एमएसएस नहीं करता। यहाँ पे हमारा एक आईडीएम बनाता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट बनाता है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाके बीपीआर पे टैप करता है और वहाँ से हमको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। अपनी एंट्री बनती है इस जोन से, इसके ऊपर का एसएल। जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी आपको अपना एग्जिट कर लेना है और डाउन साइड के हमारे टारगेट, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट क्या किया, पहले मार्केट जो है ऊपर गया, ठीक है, एक नीचे आया, फिर एक स्विंग बनाया, जिस स्विंग को ले लिया जिसमें बड़ी बड़ी विक देखने को मिलेंगी, जिसको हम लिक्विडिटी बेसिकली बोल सकते हैं। लिक्विडिटी में ऑलरेडी जो है लेक्चर बना चुका हूँ, 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे लिक्विडिटी पे, क्योंकि जो पूरा मार्केट है वो लिक्विडिटी पे ही चलता है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारा मेन होता है लिक्विडिटी। तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर से देख लेना। ये हमारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे ऊपर जाके नीचे आता है, जिससे हमारा बैलेंस्ड प्राइस रेंज जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद एक इंड्यूसमेंट बनाता है, मतलब कि इस तरह का पुल बैक बनाता है। उस पुल बैक को लेके बीपीआर पे टैप करके गिर जाता है, ठीक है, उस पुल बैक को लेके बीपीआर पे टैप करके गिर जाता है। ये हो गया हमारा नंबर 2 का बीपीआर, मतलब कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज। उसके बाद चलता है अपना थर्ड वाला। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मैं आपको मल्टीपल लिक्विडिटी बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे एक मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी ली, ठीक है। यहाँ पे हमारी मल्टीपल लिक्विडिटी जो है कलेक्ट हो चुकी है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे हमारी ग्रैब होगी उतना ज़्यादा चांस है हमको टारगेट मिलेगी। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस तरह ऊपर जाके नीचे आ जाता है, जिससे हमारा बन जाता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, जिसको हम बोलते हैं बीपीआर शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, जो हमारा एमएसएस लेवल है ये वाला, मार्केट इसको बीट करेगा, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इस एमएसएस को ले लिया, इसको हम मार्क कर देंगे अपना एमएसएस। जैसे ही मार्केट एमएसएस लेता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट एमएसएस लेता है उसके बाद मार्केट फिर से क्या करेगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, आईडीएम वगैरह बनाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आईडीएम, मतलब कि इंड्यूसमेंट लेता है, इंड्यूसमेंट बना के इंड्यूसमेंट ले लिया, इसको हम बोल देंगे आईडीएम। अभी आईडीएम क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग वाले लेक्चर में आपको जो है बताया था। उसके बाद मार्केट क्या करता है, जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, वहाँ पे टैप करेगा और वहाँ से गिर जाएगा। जस्ट इसके टैप होती है एंट्री, इसके ऊपर का हमारा एसएल और डाउन साइड का हमारे टारगेट, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के बीपीआर, मतलब कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट जो है इस तरह जो ऊपर नीचे कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की लेफ्ट साइड में। लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद बीपीआर बनाया, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड प्राइस रेंज, मतलब कि बीपीआर मतलब कि नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है, हमारा जो हमारे पुल बैक बने हुए थे उसको बीट करता है, हो जाता है हमारा एमएसएस। एमएसएस होने के बाद फिर से मार्केट आईडीएम बनाता है, मतलब इंड्यूसमेंट। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एमएसएस पे सपोर्ट ट्रैप किया, उसके बाद आईडीएम पे ट्रैप कर रहा है, जिससे बाद मार्केट क्या करता है, जिनके यहाँ पे एसएल थे उनको एसएल को हिट करता है और मार्केट जो है नीचे की साइड चला जाता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के बीपीआर। अब चलेंगे अपने सबसे ज़्यादा मेन पार्ट पे, जो कि हमारा एग्जाम्पल पे चलने से पहले मैं आपको जो है पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड एकदम सिंपल है, LEGIT, लेजिट, और BPR। ये हम PDF का पासवर्ड आप जाके एक्सेस कर सकते हो। सारा का सारा बैक टेस्टेड डाटा जो भी मैंने किया है वो मैंने आपको उस PDF की फॉर्म में जो है डाल दिया। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो निफ्टी पे देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने जो है सारे जो BPR है उनको पहले ही मार्क करके रख लिया है, और आगे की स्टेप जो है मैं आपको हाथों हाथ जो है बताता रहूँगा, ठीक है। तो मैंने BPR जो है पहले मार्क कर लिया। और एग्जाम्पल पे देखने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने जैसे सुबह जो है YT ओपन करा तो वहाँ पे मेरे को कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट देखने को मिले
कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, मैं बता नहीं सकता वैसे तो ठीक है। तो उन्हें देख के वैसे तो कुछ सीन है नहीं, पर एक चीज़ समझो भाई कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ जो सिखा रहा हूँ आपको, तो कुछ लोग ऐसे आके गलत गलत कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कि भाई लाइव आके दिखा, वो है वो है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उस यूट्यूबर को देख, उस यूट्यूबर को देख, वैसा है। मतलब आप जो समझ गए होगे, बेसिकली मैं बोलना नहीं चाह रहा क्या सीन है, आप जो समझ गए होगे कि भाई कैसे कैसे कमेंट हो गए, ठीक है। तो लाइव वाली बात तो ये है कि भाई देखो लाइव का टाइम भी आएगा, ठीक है। अभी मैं लाइव जो है नहीं आ सकता, क्योंकि बात है कुछ, भाई नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, ठीक है। जब जल्दी वो टाइम भी आया कि भाई लाइव पे आया करेंगे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर भी इतने नहीं है, और ठीक है नहीं आ सकता भाई अभी। और सबसे मेन बात ये है कि भाई कुछ जो नंबर वाला सिस्टम रहता है कि भाई जो लोग जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग में जो 90% लोग लॉस करते हैं, 90%, हाँ 90-95, वो जो लॉस करते हैं न्यू ट्रेडर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो लर्निंग करते हैं ना, वो जो यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो जो यूट्यूब से लर्न करना है वो नंबर देख कर करते हैं, ठीक है। अगर उन्हें यहाँ पे ये चीज़ दिखेगी कि भाई किसी के 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर वो कोई चीज़ बता रहा है तो वो 100% सही है भाई, ये सबसे बड़े रीज़न है कि लॉस करने का, ठीक है। वो 3 मिलियन को देख कर ये सोचते हैं कि भाई ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये हमेशा सही बताता है। और वहीं अगर उनको कम सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर मिल जाएगा, जैसे कि 10,000 किसी के सब्सक्राइबर है, तो वो उसको भाई ऐसा कमेंट करेंगे भाई तू क्या कर रहा है, वो है लाइव आके दिखा ये चीज़ वे चीज़। एक भाई एक यूट्यूबर और था, उसका 7K सब्सक्राइबर थे, तो उसका कमेंट सेक्शन में भाई यही सीन था। भले से वो सब कुछ जो है अच्छे से सिखा रहा था, सारी रियल नॉलेज प्रोवाइड करता था, सारा बैक टेस्टिंग डाटा वगैरह प्रोवाइड करता था, लेकिन भाई ठीक है यही कमेंट देखने को मिलते थे। और किसी बड़े यूट्यूबर का जो चैनल खोल के देख लो, जैसे कि अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, ये हमारे बहुत ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं वैसे तो, अगर आप इनके चैनल पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो में जाके देखोगे कितने 3.8 मिलियन इनके जो है सब्सक्राइबर हैं, ये देखो इस तरह की कुछ जो है इनकी चैनल है। ये अगर क्रॉस ओवर पर ही वीडियो बना दे, ठीक है, अगर ये क्रॉस ओवर पर ही वीडियो बना दे ना, EMA का क्रॉस ओवर, 9 EMA कुछ भी बना दे, तो भाई ठीक है, आप इनके कमेंट पढ़ के देखना, ठीक है। आई एम स्टार्ट वॉचिंग योर चैनल लास्ट ईयर, विद इन ए वीक आई एम एडिक्टेड, ठीक है, ये एडिक्टेड हो चुके हैं इस चैनल के, ये देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, ठीक है। माई फेवरेट ट्रेडर, हैप्पी टीचर डे भाई, नाइस, ठीक है। तो भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है सारी चीज़ देखने का, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे, तो उनके लिए मैं बता रहा था भाई कि लाइव वाली बात है, तो लाइव भी आएंगे, पर अभी नहीं आ सकता, जब टाइम आएगा जब जो है लाइव भी आएंगे, ठीक है। तो और एक शॉर्ट मैंने डाल के रखा था, तो उस पर भी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भाई न्यूज़ ट्रेडिंग थी वो थी, तो भाई इंडियन मार्केट का वो एग्जांपल था पहली बात तो, ठीक है। और मल्टीपल न्यूज़ ट्रेडिंग वहाँ पे कमेंट किया गया था कि मल्टीपल न्यूज़ ट्रेडिंग थी, तो भाई कौन सी थी अच्छे से मेरे को बता देना कमेंट करके। मैंने उसको बोला भी था भाई बता दो कौन सी न्यूज़ ट्रेडिंग थी, बस ठीक है भाई मैं गलत हूँ कोई बात नहीं ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने कहा सब क्या है, पहले BPR जो है पहले ही मार्क करके रख लिए, क्योंकि मैं हाथों हाथ जो है सारी चीज़ें मार्क करता, एक छोटे छोटे करके देखना पड़ता, थोड़ा जूम वगैरह करके, तो वीडियो वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है समझ में आने वाला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहली कंडीशन थी हमारी लिक्विडिटी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे यहाँ पे इक्वल लो बना हुआ है, ठीक है, जिसके नीचे हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, इक्वल लो, FVG, और ये सारी चीज़ें हमारी लिक्विडिटी के पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लो हो गया, तो ये हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है हमारा BPR। तो यहाँ पे है हमारा एक BPR जोन, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है FVG लेफ्ट साइड में, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो कॉमन एरिया निकल का है उसको हम बोलते हैं BPR। तो ये हमारा BPR जो है मार्क हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप था वो देखना है हमको कैसे मार्केट बिहेव किया। मार्केट क्या है, अगर यहाँ पे IDM बना के इसको टैप करता तो हम एंट्री लेते, लेकिन मार्केट IDM बना के इसको टैप नहीं किया, मार्केट ने डायरेक्ट क्या किया, हमारा कर दिया, ये हो गया हमारा MSS, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो हमारा अगला रूल था वो ये था कि जो है आप यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा उसकी बॉडी से हमको एंट्री लेनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेकर ब्लॉक है
उसको अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे कंटिन्यू 2 ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू हमारी जो है 2 ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसका मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन और इसको मैं रेड। अरे सेम हो गया क्या, ठीक है। अब आपको अच्छे से तो यहाँ पे कंटिन्यू हमारी जो 2 ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो इस केस में हमको क्या करना है, जहाँ से हमको बाइंग आई हुई है और जहाँ तक बाइंग आई हुई है वहाँ को मार्क कर लेना है, ठीक है। जहाँ से जहाँ तक बाइंग आई हुई है उसको हमको अच्छे से जो है मार्क कर लेना है। तो उसके नीचे का जो 50% का एरिया होगा हमको यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। ये होगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से सिंपली क्या करना है, यहाँ से होगी हमारी एंट्री, जस्ट इसके लो का एसएल रखो, सेफ एसएल। जैसे कि हमारा एफवीजी प्रेजेंट है तो इसके नीचे ले जाओ, या फिर सबसे मस्त ये छोटा सा एसएल है, चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करके चला करो, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब टारगेट क्या थे, हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो हमारे स्विंग है उनको मार्क कर लेना है। जैसे कि ये हमारा स्विंग है, तो मार्केट क्या करता है, इसी को क्रॉस नहीं कर पाता, मार्केट जाता है ऊपर, इसको स्वीप कर लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जिट होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। वो कुछ यहाँ पे होगा एग्जिट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्वीप कर लेगा, इसको रिजेक्शन ले लेगा यहाँ से, तभी हमको जब पता चलेगा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ तक हमको टारगेट मिलने देखने को मिलेंगे। 80 पॉइंट का हमारा टारगेट, 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे इस वीक के ऊपर हमारी एक लिक्विडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। इस वीक के ऊपर हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बीपीआर बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बीपीआर बन चुका है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, बीपीआर बनने के बाद डायरेक्ट कर देता है हमारा एमएसएस। ये हो गया हमारा एमएसएस, ये हो गया हमारा एमएसएस। ये एमएसएस कब होगा, जब हमारी थर्ड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। ये जो हमारी रेड वाली थर्ड कैंडल जब ये बन जाएगी तब होगा हमारा एमएसएस, क्योंकि हमको पहले पता थोड़ा चल जाएगा भाई कि ये कैंडल यहाँ पे इसको एफवीजी बनाने वाली, क्या पता ये इसको टैप कर देती, ठीक है। तो एमएसएस की कन्फर्मेशन और बीपीआर की कन्फर्मेशन हमको तब मिलेगी जब हमारी थर्ड कैंडल बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा जो है डार्क कर लेता हूँ, क्रॉस ओवर, ठीक है। ये जब थर्ड कैंडल बन जाएगी तब हमारी कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हमको एमएसएस हो चुका है और हमारा बीपीआर बन चुका है। उसके बाद हम क्या करना था, सिंपली अपना मार्क करना था ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यू 2 कैंडल बनी हुई है। अगर हमारी सिंगल कैंडल होती तो हम इसको जो है इसकी बॉडी से एंट्री ले लेते और यहाँ इसके ऊपर का जस्ट अपना ऐसा रखते थे। लेकिन यहाँ पे हमारी कंटिन्यू 2 कैंडल बनी हुई है, तो सिंपली क्या करो, जहाँ से हमारी सेलिंग आई हुई है और जहाँ तक हमारी सेलिंग आई हुई है उस जोन को मार्क कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री जोन, इसको जस्ट करो डिलीट। यहाँ से होगी हमारी एंट्री, इसके ऊपर का होगा एसएल और देख लेता टारगेट, ठीक है। एक ये हमारा ये लेफ्ट साइड में एक स्विंग बना हुआ है ये वाला, ठीक है, जिसको मार्केट ने क्या किया, स्वीप करा। इससे पहले कोई स्विंग नहीं है, छोटा सा स्विंग ये वाला है, लेकिन इन साइड के अंदर है शायद, नहीं इन साइड नहीं, ये छोटा सा स्विंग है जिसको भी मार्केट ने स्वीप कर लिया था, ठीक है। तो एंड टारगेट हमको मिलेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पे स्वीप कर लेगा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि मार्केट ने इसको स्वीप किया है या फिर कैंडल क्लोज किया। तो 56 पॉइंट का वो यहाँ पे भी टारगेट जो है देखने को मिला, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे आप देखो ये वीक बनी हुई है जिसके नीचे हमारी लिक्विडिटी थी, जिसको मार्केट ने क्या किया, टैप कर दिया। लेफ्ट साइड में इसके नीचे को लिक्विडिटी जिसको मार्केट ने टैप कर दिया, ठीक है। तो लिक्विडिटी वाला हमारा सीन जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको देखना है अपना बीपीआर। तो यहाँ पे हमारा बीपीआर बन चुका है, यहाँ पे एक एफवीजी, यहाँ पे एक एफवीजी, इसका जो कॉमन एरिया वो हो गया हमारा बीपीआर, ठीक है। अब हमको क्या करना था कि या तो मार्केट आइडियम बना के हमारा यहाँ से बीपीआर से एंट्री दे दे, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको नंबर 1 पे बताया था, ठीक है, नंबर 1 पे वो हमको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है, और नंबर 3 वाला जो था, ठीक है, बीपीआर टाइप 3, वो हमको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो अभी जो हमको ये 2-3 एग्जाम्पल देखने को मिले सारे नंबर 1 वाले थे, टाइप 1 वाले। तो ये हो गया हमारा एमएसएस, तो ये जोन हो गया हमारा एमएसएस का, तो इसको मार्क कर लेंगे एमएसएस। एमएसएस के बाद हमको क्या करना है, अपना मार्क कर लेना है जोन, जो कि है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली ब्रेकर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यू 3 कैंडल बनी हुई है, ठीक है। बोलिए सिंपली क्या करो, मार्क कर लो जस्ट यहाँ से इसका
हाई, तो जो इसका 50% होगा उसको मार्क कर लो इस तरह, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ से एंट्री। अब आप बोलोगे भाई इसके नीचे तो मार्केट जो है चला गया, लेकिन मैंने आपको बोला था एग्ज़िट तब करना है, ठीक है। एग्ज़िट हमको तब करना है जब क्या हो कि कैंडल क्लोज हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज नहीं, तो हमारा कोई भी एग्ज़िट जो है नहीं बनता, ठीक है। हमारा कोई भी एग्ज़िट जो है नहीं बनता। हमको वेट देखना है टारगेट, तो लेफ्ट साइड में जो हमारा पहला स्विंग है वो ये वाला है, जिसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर लिया, तो यहाँ तक केस में भी हमको टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे 36 पॉइंट का टारगेट देखने को मिले। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में, इसको मैं इधर कर देता हूँ अगले एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी अगली वाली लिक्विडिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा बीपीआर। बीपीआर होने के बाद मार्केट क्या करे, या तो आईडीएम वगैरह बना के, जैसे यहाँ पे आईडीएम बनाया, इसको टैप कर देता तो हमको टारगेट देखने को मिल जाते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले एमएसएस कर दिया, तो ये हो गया हमारा एमएसएस, ठीक है। इसको बोल देंगे हम एमएसएस। उसके बाद हमको अपना देखना है क्या, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक अगर देखो यहाँ पे सिंगल कैंडल नहीं है, यहाँ पे हमारी मल्टीपल कैंडल है, तो हम फिर से वही चीज़ यूज़ करेंगे, इसके हाई से लेके जहाँ तक हमारी सेलिंग आई हुई है उस जोन को मार्क कर लो, और इसका जो 50% का एरिया होगा, ठीक है, इसको मार्क कर लो। यहाँ से हो जाएगी हमारी एंट्री, जस्ट इसके ऊपर का अपना एसएल, और जो हमारे टारगेट, पहली टारगेट ये वाले, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको स्वीप ना करके, पहली जो कैंडल थी जिसने टच किया, स्वीप ना करके यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है। इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी, तो हम जो है डाउन साइड का अपनी टारगेट रखनी है। सेकंड स्विंग यहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो यहाँ तक का हमारे टारगेट, ठीक है, जिसके नीचे मार्केट बॉडी क्लोज कर दिया था, तो अगले टारगेट यहाँ तक, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक के हमारे अगले टारगेट, जिसके नीचे हमारे फिर से बॉडी क्लोज होगी, तो हमको फिर से अपने अगले टारगेट फाइंड करने हैं। अगर आप देखो तो शायद लेफ्ट साइड में हमारे कोई टारगेट जो है देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है, तो हम जो अपना यहीं पे एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। यहीं पे हम अपना एग्जिट कर लेंगे। 117 पॉइंट का हमको जो है यहाँ पे टारगेट देखने को मिला 15 के एसएल के साथ, 1:7.62 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। अगला जो हमारा बीपीआर निकल के आता है वो है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं लिक्विडिटी बता देता हूँ। इस वीक के नीचे हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है, इस वीक के नीचे हमारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हो गई हमारी डन, ये हो गया हमारी लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा बीपीआर मतलब कि ब्रेकर बैलेंस प्राइस रेंज यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, अपना कर देता है एमएसएस, ये हो गया हमारा एमएसएस। एमएसएस करने के बाद हमको अपना फाइंड करना था, ठीक है। एमएसएस करने के बाद हमको अपना फाइंड करना था ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक अगर आप मार्क करोगे इस बॉडी से यहाँ तक, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे आया, और यहाँ पे जाके हमारी बॉडी क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हमारा एसएल जो है जा चुका है, ठीक है। अभी तक जितने ट्रेड मिले, ठीक है, 1 2 3 4 टारगेट हिट हुए, एक छोटा सा एसएल जो है हमारा जा चुका है। अब चलते हैं आपने अगला एग्जांपल मैंने कहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे देखो, हमारी लिक्विडिटी इस स्विंग के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। बीपीआर हमारा बन चुका है, जस्ट एमएसएस लेवल है हमारा ये वाला, जो कि मार्केट ने क्या किया, टैप नहीं किया, ठीक है। एमएसएस लेवल टैप नहीं किया। यहाँ पे अगर यहाँ पे टैप करता तो हमको कुछ यहाँ से एंट्री मिल जाती, ये हमारा सिंगल कैंडल जो है हमारा ब्रेकर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने इसको एमएसएस यहाँ पे किया, जिसके बाद मार्केट जो है वहाँ वापस इस जोन तक आए नहीं, तो हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ना एसएल गया ना टारगेट मिला। अगला यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक बीपीआर जो है बन चुका है। बीपीआर बनने के बाद आपको क्या है, फिर से वही चीज़ फाइंड करनी है कि एमएसएस हो, ठीक है। आपको फाइंड करना है एमएसएस हो, लेकिन एमएसएस लेवल कहाँ पे, यहाँ पे। एमएसएस लेवल कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन मार्केट क्या करता है, एमएसएस होने से पहले ही ना ही तो आइटम बनाता, डायरेक्ट हमारा बीपीआर जो है हिट कर देता है। अगर आप सही से देखो तो मार्केट ने हमारा बीपीआर यहीं पे यही हिट कर दिया था, इसी अगली कैंडल में, तो यहाँ से अभी हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे डिलीट। अगला बीपीआर यहाँ पे बना हुआ है,
इस विक से थोड़ी सी हमको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। इस विक से हमको छोटी सी लिक्विडिटी मिलेगी, जिसके बाद हमारा यहाँ पे BPR बना हुआ है। BPR बनने के बाद आपको सिंपली मार्क करना है अपना MSS। ये हो गया हमारा MSS मार्क करने के बाद आपको मार्क करना है अपना ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ सिंगल कैंडल हमारी जो है बनी हुई है, तो सिंपली इसका जो बॉडी है और इसका हाई तक अपना रख लो वैसे। यहाँ से हो गया हमारी एंट्री, इसका ऊपर का SL यहाँ से नहीं, यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और टारगेट पहला स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, जिसको मार्केट ने स्वीप कर दिया, तो यहाँ तक मिले हमको अपने टारगेट। वेट करेंगे अपने अगले का। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा एक BPR है, लेकिन यहाँ पे हमको एंट्री नहीं देखने मिली। तो आगे वाली जो हमारे BPR है वो मैंने वही मार्क करके रखे हुए हैं मैक्सिमम, जिसमें हमको एंट्री मिले, ठीक है, जिसमें हमको एंट्री मिले, जिससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें ना हो, ठीक है। तो देखते हैं भाई कहाँ पे मार्क किया है अगला। यहाँ पे हमारा एक BPR बना है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक BPR बना हुआ है, इसके ऊपर हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट है। ये हो गया हमारी लिक्विडिटी। यहाँ पे हो गया हमारा BPR, मतलब कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज। फाइंड करना है अपना MSS फाइंड करो। MSS कहाँ पे, जस्ट ये हो गया हमारा MSS लेवल, ठीक है। मार्केट ने हमारा MSS जो है कर दिया कुछ यहाँ पे, और मार्क कर लो अपना सिंगल कैंडल BPR, मतलब कि बैलेंस वो ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने पे आपको पता चलता है मार्केट ने हमको एंट्री ही नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती। देखते हैं यहाँ पे, तो भाई देखो ये एक ऐसा सेटअप है जिस पे आपको बहुत ही कम एंट्री देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आप जब एंट्री लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं भाई। ओवर ट्रेडिंग इससे थोड़ी कम होती है। मैं बहुत ट्रेड गया हूँ इसको, ज़्यादा ट्रेड तो नहीं किया, तो काफ़ी ट्रेड गया हूँ। तो यहाँ पे होगा हमारा लिक्विडिटी प्रेजेंट, लिक्विडिटी। यहाँ पे हमारे 2 BPR बने हुए हैं, ठीक है, 2 BPR बने हुए हैं। उसके बाद हमको मार्क करना है अपना MSS, जो कि हो चुका है यहाँ पे। ये हो गया हमारा MSS, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद हमको अपना मार्क कर लेना है अपना ब्रेकर ब्लॉक। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंगल कैंडल ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि उससे अगली जो हमारी कैंडल है, उससे अगली जो हमारी प्रीवियस वाली कैंडल है वो हमारी ग्रीन बन चुकी है। तो जैसे इसका जहाँ से बॉडी स्टार्ट है और जहाँ तक कैंडल है वहाँ तक इसको मार्क कर लो, ठीक है। कुछ यहाँ से हमको एंट्री देगा। इसके ऊपर का हमारा SL 6 पॉइंट का हमारा SL है। टारगेट मार्क करते हैं, पहला स्विंग यहाँ पे, जिसके नीचे मार्केट ने हमारी बॉडी जो है क्लोज कर दी। अगला स्विंग यहाँ पे, जिसके नीचे अगेन मार्केट ने हमारी बॉडी क्लोज कर दी। अगला स्विंग यहाँ पे, जिसके अगेन मार्केट ने हमारी बॉडी क्लोज कर दी। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखो, ये हमारा अगली टारगेट रहेगा। कहाँ गया भाई, ये हमारा ब्रेक, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी साथ में प्रेजेंट है। इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालेंगे, या फिर इसको कंप्लीट को मार्क कर ले, जिसको मार्केट ने स्वीप कर दिया। इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, सीधा मार्केट ऊपर जाने लगा। तो यहाँ तक कुछ हमारे यहाँ तक टारगेट, ठीक है, यहाँ तक हमको टारगेट देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले पे। यहाँ पे हमारा बना हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले ही टैप हो चुका है, ठीक है। ये बनते ही अगली कैंडल में टैप हुआ, क्योंकि हमारा ट्रेड करते हैं इसको कुछ लोग, लेकिन ये थोड़ा एडवांस होता है। इस पर जो एक्यूरेसी, मतलब कि टारगेट वगैरह बहुत ज़्यादा कम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे मैंने मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे कोई हमारी लिक्विडिटी वगैरह जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी वगैरह नहीं ली है, बस एक छोटी वॉल्यूम बैलेंस की लिक्विडिटी जो है कलेक्ट करी हुई है। इस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है। तो यहाँ पे BPR बनने के बाद सिंपली यहाँ पे हमारा MSS भी हो चुका है। ये हो गया हमारा MSS। इसको मार्क लें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS मार्क करने के बाद अगर आप फाइंड करोगे अपना ब्रेकर ब्लॉक, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंगल कैंडल नहीं है, मल्टीपल कैंडल है, ठीक है। सिंगल कैंडल नहीं है, मल्टीपल कैंडल है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सेलिंग आई हुई है। इसका हमको अपना 50% मार्क कर लेना है, ठीक है। आप देखोगे इसका ऊपर मार्केट जो है बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, और यहीं से जो है रिवर्स हो गया, ठीक है। यहीं से जो है मार्केट रिवर्स हो गया, डाउन साइड गया अपने टारगेट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही
जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा अपना ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है साथ में एफवीजी बना हुआ है, इसको मार्क कर लो। जिसको मार्क क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, तो कुछ यहाँ तक हमको टारगेट जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला बीपीआर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, अगला बीपीआर यहाँ पे बना हुआ है जिसका एमएसएस हमको देखने को मिलेगा, एमएसएस एमएसएस एमएस एमएसएस, ठीक है, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जिस पे अगर आप मार्क करोगे अपना ये कैंडल होगी हमारा ब्रेकर ब्लॉक, जिसमें मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल जो है कलेक्ट कर लिया इस बॉडी क्लोजिंग पे, ठीक है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, हमारा एसएल जा चुका है। अगला हमारा बीपीआर इस यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट ने क्या किया, एक बीपीआर तो यहाँ पे बना दिया, ठीक है, पहले इसकी ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा बीपीआर बन चुका है। हमारा एमएसएस कहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा एमएसएस, ठीक है। एंट्री कहाँ से लोगे, जस्ट ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, इसके ऊपर का एसएल, यहाँ पे हमारी एंट्री, इसके ऊपर हमारा एसएल, इसके ऊपर हमारी कोई भी बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, तो यहाँ तक हमको इजीली टारगेट मिलेंगे डाउन साइड के, ठीक है। ये स्विंग पहला जिसके नीचे बॉडी क्लोज होगी, यहाँ पे अगला स्विंग जिसके ऊपर नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, तो यहाँ तक हो गए हमारे पहले ब्रेकर ब्लॉक के टारगेट, ठीक है। इसके टारगेट के बाद अगला ब्रेकर ब्लॉक हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जिसके बाद हमको अपना मार्क करना है एमएसएस एमएसएस, ठीक है, ये हो गया हमारा एमएसएस मार्क करने के बाद आपको अपना सिंपली फाइंड करना होगा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक लेफ्ट साइड में अगर आप फाइंड करोगे तो ये होगा हमारा, ठीक है, ये हो गया। एंट्री कहाँ से होगी, सिंपली यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है। इसके ऊपर देखोगे पहली भी कितनी बड़ी बन चुकी है, उसके बाद कोई भी उसके ऊपर जब बॉडी क्लोज नहीं कर पाई तो हमारा कोई भी एसएल जो नहीं जाता, सिंपली यहाँ तक का टारगेट एसएल, मतलब कि एसएल और टारगेट पहला स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पहला स्विंग, यहाँ तक का हमारा टारगेट हमको देखने को मिला, ठीक है। बहुत सारे हो सके हैं और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसके नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट है। एमएसएस देखोगे तो इसके ऊपर हो गया हमारा एमएसएस। यहाँ पे अगर आप अपना ब्रेकर ब्लॉक मार्क करोगे तो सिंपली जस्ट इसके लो से इसको हाई तक मार्क करो, ठीक है, और इसका 50%, ठीक है, इसका 50% कुछ यहाँ पे आता है, जो को हमको एंट्री जस्ट छोटी सी एंट्री बच चुकी है, छोटी सी एंट्री बच चुकी है, नहीं इसको अच्छे से जहाँ तक सेलिंग आई हुई है वहाँ तक मार्क, फिर भी हमको एंट्री नहीं देखने को मिली। कहाँ तक है ये, ठीक है, कितने पॉइंट से रह गई, एक बहुत ही कम पॉइंट से हमको एंट्री जो है छूट चुकी है, जहाँ तक शायद हमको टारगेट भी मिले, हाँ टारगेट भी सेम वही देखने मिले, तो एंट्री हमको नहीं मिली इसमें, ठीक है। इसके बाद शायद मैंने कोई और मार्क नहीं किया है, ठीक है। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वैसे भी, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और भाई वैसे जो कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग लाइव स्ट्रीम वाले और जो भी कर रहे हैं भाई, ये ज्ञान व्यान जो दे रहा है, ठीक है, ये लोग कुछ लोग बोल रहे थे भाई कुछ अंकल जी थे, वैसे तो अंकल जी ठीक है, कुछ अंकल जी थे, नाम मेरे को याद नहीं, ठीक है। तो बाय बाय, चलो भाई इंजॉय करो, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जल्दी नया लेक्चर आएगा। और जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें मैं आपको कंप्लीट एनालाइज करके बताऊंगा कि हमको कैसे, जितने भी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनके बेस पे आपको कैसे अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ऐसा तो नहीं है भाई आप सारे यूज़ करने लगोगे, ठीक है, सारे यूज़ करोगे तो भाई ऐसे तो आपकी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। आपको एक प्रॉपर प्लान बना के चलना होगा, ठीक है, आपको क्या है प्रॉपर एक प्लान बना के चलना होगा। जैसे कि आप पहले ये चीज़ देखोगे कि मैं पहले अपना फाइंड करूँगा मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे कुछ नहीं मिलता वीकली पे जाऊँगा, वीकली पे कुछ नहीं मिलता डेली पे जाऊँगा, डेली बायर्स अपने कंप्लीट करूँगा, मतलब कि नेक्स्ट डे की डायरेक्शन देखूँगा। उसके बाद अपना जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, किस टाइम फ्रेम पे करना है, किस लोअर टाइम फ्रेम को लेना है, किस हायर टाइम फ्रेम को, ये सब आपका प्लान होने वाला है। अब भाई मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं जो है 15 मिनट पे जैसे STF लेता हूँ, 1 मिनट पे जो अपना LTF लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद उससे बाद नहीं, उससे पहले अपना स्ट्रक्चर वगैरह मार्क कर लेता हूँ,
ठीक है। और उसके बाद कुछ ब्लॉक वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको मार्क कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम को जो हमारा टारगेट है वो मार्क कर लेता हूँ। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे जो हमको छोटे एसएल के साथ जो है एंट्री दे, वहाँ से जो है अपनी एंट्री ले लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा मेरा प्लान रहता है, जो कि आने वाले लेक्चर में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। मैं सब कुछ जो है एक्सप्लेन कर दूंगा इजीली। ठीक है, तो टेंशन ना लो। ठीक है, चलो बाय बाय, इंजॉय करो। मैं इसको जो है बंद कर लेता हूँ। चलो बाय बाय।